वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, जीवन है, जिंदगी है, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि कभी खुशी तो कभी गम भी होता है, कभी सुख होता है तो कभी दुख भी होता है। पर जीव आज तक ये रहस्य नहीं समझ पाया कि इस खुशी और गम को, सुख और दुख को देने वाला कौन है। कौन दे रहा है हमारे लिए सुख, कौन दे रहा है हमारे लिए दुख। ये प्रश्न का उत्तर अगर व्यक्ति प्राप्त कर ले तो विश्वास मानना, दुख के दिनों में भी, गम के दिनों में भी वह खुशियों से भर सकता है। पर आज गम के दिनों में खुशियां तो छोड़ दो, खुशियों के दिनों में भी व्यक्ति गम और मातम मनाते दिखता है। क्योंकि व्यक्ति को, इंसान को ये पता ही नहीं है कि ये जो बेशकीमती जीवन मुझे मिला है, इस जीवन का कर्ता कौन है, इसमें अच्छा बुरा करने वाला कौन है। क्या कल्लू भाई कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई दूसरा व्यक्ति? नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। ये तो विपरीत सोच वालों की और छोटी सोच वालों की ही स्थिति है कि वह अच्छा काम तो अपने परले में लेते हैं और काम बिगड़ा दूसरे पर थोपते। मैं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। जो जो अच्छा किया वो हमने किया और थोड़ा सा काम बिगड़ा तो दूसरों के कारण बिगड़ा। ये मात्र बाहर के नहीं, अपितु अपने जीवन के भी बारे में हमें समझना होगा। जीवन में भी जो कुछ हो रहा है, चाहे अच्छे दिन आ रहे, बुरे दिन आ रहे, सुख दुख, खुशी गम, ये जो कुछ भी मिल रहा है, ये देने वाला कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। पर फिर भी आज इंसान भगवान के पास, भगवान को भी जाकर कोसता है, कई बार तो गुरु को भी जाकर कोसता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। कई बार व्यक्ति पहुंचता है, माता वो आप भी पहुंचे होंगे, भगवान को कहा होगा, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों। हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमने सब कुछ अच्छा किया, पूजा पाठ दान धर्म सब कुछ किया, पर फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये भगवान से पूछने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को कोसने की, गुरु को कोसने की, दूसरे किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अगर कुछ है तो अपने स्वयं के जीवन के कर्तापन की खोजने की। किसने जिया जीवन, ये मनुष्य पर्याय का भी जीवन मुझे मिला, बेशकीमती मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है, ये सब कुछ सहजता से मिला। ये किसी दूसरे की बदौलत नहीं, नहीं है। दूसरा मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। निमित्त हो सकता है, उपचार से उस पर आरोपित कथन किया जा सकता है, इसके कारण से दुख हुआ, इसने परेशान किया, पर कोई व्यक्ति दूसरे से नहीं, अपितु जागे जी अपने आप से ही परेशान है। कहता यही है कि उनके कारण से परेशान है, उन्होंने डांटा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने काम बिगाड़ा। बिल्कुल नहीं। सत्य को जब तक नहीं समझेंगे, सत्य को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक विश्वास मानना, किसी प्रकार से आप अपने जीवन को नेक नहीं बना सकते। प्रयास चल रहा था हमारा अपने जिंदगी को, अपने जीवन को नेक बनाने का। आज तक दूसरों को समझाने में, दूसरों को आरोपित करने में हमने अपने जीवन को फेक तो कर दिया, पर जो नेक जीवन था, उस नेक जीवन को मैं समझ नहीं पाया। जब तक असलियत क्या है, सच्चाई क्या है मेरे जीवन की, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वे किसी दूसरे की बदौलत नहीं है। चाहे माता पिता हो, चाहे अन्य कोई हो, वो माता पिता भी तुम्हें जन्म देने वाले नहीं हैं। निमित्त हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं। क्या प्रदीप जी, आप पाटनी परिवार में पहुंचे थे तो क्या माता पिता आपके
पिछली पर्याय में श्रीफल लेकर पहुंचे थे कि मेरे घर आ जाना? कि आप खोजने आए थे कि लखनऊ में या जहां भी कोई पाटनी परिवार हो तो मैं वहां जाऊं? नहीं, ये आपको खोजने की आवश्यकता नहीं थी, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। आपने जैसा जैसा पिछली पर्यायों में कर्म का बंध किया था, जैसा उसका नियोग है, वैसा ही आज संयोग देखने को मिलता है। जीव इस सत्य को समझना ही नहीं चाहता। थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी विपरीतता आती है तो माँ आंखों से गंगा जमुना तुरंत बहने लगती है। तुरंत आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है और पता नहीं कितने कितनों को बैठे बैठे आधे एक घंटे में ही हम कोस लेते हैं। उनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ, उनको मिलने तो दो, मैं दिखा दूं। पर जब सामने वाला सामने आता है, बोलती बंद हो जाती है। कितना कितना आर्द्र रौद्र ध्यान हम कर रहे हैं कि हम समझा देंगे, इनको समझाएंगे, इनको ऐसा कहेंगे। कहते 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 कई भव और कई पर्याय हमारी बीत गई, पर हम सच्चाई को आज तक समझ नहीं पाए कि हमें ये सुख दुख, अच्छाई बुराई देने वाला कौन है। और जब तक पर सापेक्ष होकर हम जीवन जीते रहे, दूसरे ने दिया दूसरा करता है, ऐसा ही सोचते रहेंगे, तो कभी कभी हम अपने अपने जीवन में दुख के दिनों में भी खुश नहीं रह सकते। क्यों क्यों इतना कष्ट होने पर भी निर्ग्रंथ मुनिराज मुस्कुराते हुए देखते हैं? कितना कितना ही परिचय सहन करे, कितना उपसर्ग क्यों ना हो, पर फिर भी आप देख लेना, क्यों क्यों सुबोध जी वो हमेशा ही मुस्कुराते मिलते हैं। क्योंकि उनको सच्चाई का बोध हो चुका है। उनको सच्चाई का बोध हो चुका है, जो भी मैंने किया है वो मैंने ही किया है, दूसरे ने किया हुआ नहीं। आज मेरे जीवन में मेरे शरीर पर या अन्य किसी प्रकार से कष्ट, उपसर्ग, परिचय आ रहे हैं तो पक्का है पिछले दिनों में मैंने ही इसे बांधा था और आज मात्र उदय में आ रहे हैं। और उदय में आ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने ही बांधे थे। ये सत्य है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, मिलता है, मिलता है। भले ही पुण्य के उदय में, भले ही पुण्य के उदय में पाटुदी द्वय, भले ही पुण्य के उदय में जीव समझ नहीं पा रहा है कि हम कर्म के उदय को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, पर ये सत्य है, सत्य है। इसी पर्याय में, इसी पर्याय में, इसी पर्याय में भी कर्म भोगने को मिलते हैं। अगली पर्याय की छोड़ दो, अगली पर्याय की छोड़ दो, अगली पर्याय की छोड़ दो। अगले पर्याय में आप देखने नहीं जाओगे, मैं बताने नहीं आऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगली पर्याय कहाँ, कैसी, क्यों मिली। पर ये ध्यान रखना, इस पर्याय में भी तुम्हें फल मिलेगा, मिलेगा। जीव ये नहीं समझता, जीव कर्मों को दोष देता है, जीव निमित्तों को दोष देता है। पर ध्यान रखना, कर्मों को दोष देने से काम नहीं होगा, व्यक्ति को, गुरु को, प्रभु को दोष देने से काम नहीं होगा। अगर सुधारना है तो अपनी करतुति को सुधारो। कर्म दोषी नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। हम स्वयं करतुति सुधारना नहीं चाहते, हम अपने मन वचन काय का सदुपयोग नहीं करना चाहते, उसके कारण से फिर दुख मिलता है और कोसते किसी दूसरे को ही है। ये हमारे जीवन को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। जीवन को बनाने की शक्ति भी मेरे पास है, जीवन को बिगाड़ने की शक्ति भी मेरे पास है। मैंने जैसा जैसा पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में किया है, ज्ञानियों ध्यान रखना, वैसा वैसा और वैसा ही मेरे साथ होना है। आज व्यक्ति बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है कि महाराज जी क्या करें, हम खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पर याद नहीं होता। याद होगा कैसे? याद होगा कैसे? याद होगा कैसे? जब दूसरे का पढ़ने का समय था, जब दूसरे का पढ़ने का समय था, तुमने हंसी हंसी में, हंसी मजाक में जो कर्म का आश्रय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय किया था, उसका फल कहाँ जाएगा? आज हर युवा और अधिकांश माताओं को भी हमने देखा, पहुंचते हैं, महाराज कुछ उपाय तो बताओ, कैसे हम याद करें। हम घंटों घंटों याद करते हैं पर स्मृति में नहीं रहता, भूल जाते हैं। क्यों भूल रहे हो? क्योंकि दूसरों को आपने भुलाने के लिए निमित्त बनाए थे। जो ज्ञान के साधन थे, जिनवाणी थी, पेन था, कॉपी थी, टेबल थे, आदि आदि का आपने दुरुपयोग किया था। फिर
दूसरों को कोसने से काम नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है नहीं, और पेन से लिखते लिखते पेन बंद हो जाता है, कान खुजा रहा था उससे ही कान खुजा लिया। एक क्षण में, एक समय में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रव बंद हो गया। हम बहुत हल्के में लेते, बहुत लाइटली लेते, तो कान खुजा रहा था सो हमने खुजा लिया। पर तुमने वह पेन पेंसिल जो ज्ञान का साधन था, ज्ञान का उपकरण था, उसका दुरुपयोग किया, और उसका दुरुपयोग ही तुम्हारे लिए ज्ञानावरणी और साथ में दर्शनावरणी का भी आश्रय बंद करेगा। एक नहीं, ऐसे एक एक दृष्टांत, एक एक कर्मों के समझाने लग जाओ ना, तो शायद पूरा 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 4 महीने का समय इसी में ही बीत जाएगा कि कैसी कैसी करतूती और कैसे कैसे हरकतें जीवने की है। बाद में माताओं बिलखने से कुछ नहीं होता, बाद में बिलखने से कुछ नहीं होता। बिलखना तो पड़ेगा, बिलखना तो पड़ेगा। अगर आज नहीं समझोगे, आज नहीं समझोगे, तो ध्यान रखना आने वाले दिनों में भी बिलखने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में पुण्य का और अपने जीवन का दुरुपयोग मत करो। अपने जीवन का दुरुपयोग मत करो। ये जीवन, ये मन वचन का, ये पर्याय, ये सब कुछ मात्र और मात्र हमें धर्म ध्यान करने के लिए मिली थी। पर कितना धर्म ध्यान और कितना आत्र रौद्र ध्यान हम धर्म के निमित्त से करते हैं। व्यक्ति समझ नहीं रहा है हंसराज जी, कर्म का उदय जब आएगा ना, दर दर की ठोकरें खाते हुए भी उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या करतूतें की थी। ये सत्य है। जो दूसरे के अच्छे कार्यों में विघ्न करता है, माँ, जो दूसरे के शुभ कार्यों में, कुशील कार्यों में विघ्न करता है, उसके लिए अंतराय कर्म का आश्रय बंद होता है। पर आज ऐसे जीव है, उनको उसकी परवाह ही नहीं है। कहते देख लेंगे, अभी तो नहीं आ रहा ना, जब आएंगे तब देख लेंगे। पर ध्यान रखना, आप देख ही सकते हो, देख ही सकते हो, देख ही सकते हो, पर उसमें सुधार होना संभव नहीं है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप बैठकर अरविंद जी किसी ने कर्म बंध किया है ना, तो निधत्ती निकाचित जैसा कर्म बंध जो कभी बदलता नहीं, संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण बदलाव नहीं होता, ऐसा कर्म का बंध सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप जो कर्म बांधता है उसके लिए होता है। कितना ही तुम दूसरों को कोच लेना, ये मत कह देना हम तो पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तो आधा घंटा पूजा पाठ किया और बचे हुए 23.5 घंटे पापों में, विषयों में, भोगों में, कसायों में, राग द्वेष में हम व्यतीत कर रहे हैं। पुण्य मिलेगा कि पाप? पुण्य मिलेगा कि पाप? धीरज भाई, आप तो अच्छे व्यापारी हो, मैंने सुना। वजन किसका अधिक, आधे घंटे का कि 23.5 घंटे का? आधा घंटा हमने भगवान के ऊपर कलश ढाल लिया, पूजा कर ली, दुनिया को दिखाने के लिए सोले के वस्त्र पहनकर इधर उधर भी कर लिया। क्या इतने से तुम्हारे 23.5 घंटे का पाप धुल जाएगा? नहीं है आवश्यकता। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक एक कदम हमें फूंक फूंक कर रखना है, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। अविवेक पूर्वक किया गया कार्य, अविवेक पूर्वक किया गया कार्य ही हमें पाप कर्म को बांधने के लिए निमित्त बनता है। कार्य करना पड़ेगा, जीवन मिला है, व्यापार जैसा करना पड़ता है, ऐसे जीवन के बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। करने के लिए निषेध नहीं है, पर कम से कम विवेक तो रखो। कम से कम जो इतना पाप कर रहे हो, कुछ उस पाप की सीमा ही तो कर लो। और आज नहीं सुधरोगे, आज नहीं संभलोगे, तो कल भी बताया था छठे काल में जाना है ना? नहीं जाना है तो ये पंचम काल है और कुछ वर्ष शेष है। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। आज नहीं संभले तो कभी नहीं संभल सकते। पर क्या करे, भीतर बैठी हुई DK जैन साहब, ऐसी राग द्वेष की गांठ है, ऐसी राग द्वेष की गांठ है, ऐसी राग द्वेष की गांठ है। हम परमात्मा और गुरु के पास पहुंचकर भी जहां सातिशय पुण्य प्राप्त करना था, वहीं पर सातिशय पाप भी प्राप्त करते हैं। ये देने वाला कोई नहीं है। भगवान को मत कोसना, भगवान के कारण ऐसा हुआ, भगवान के पास ऐसे आए थे, गुरु के पास ऐसे ऐसे आए थे। गुरु ने, देव शास्त्र गुरु, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। किसकी ताकत है? किसी की ताकत है? कभी सरदर्द नहीं हुआ आप लोगों को? कोई कितनी ही दवाई दे, कितनी ही दुआई दे, पर जब तक वो दर्द है, किसे सहन करना पड़ा? घर वाले, परिवार वाले दबाने तो आ सकते हैं, दिलासा देने तो आ सकते हैं, पर दर्द किसे सहन करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा।
हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। कहने वाले मिलेंगे, सेवा कर दूं, दबा दूं, पर वो कह ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दबा ही सकते हैं, पर आपका दर्द, आपका बुखार कम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये जो आपने करतूती की है, ये जो आपने करतूती की है इस भव में, पिछले भव में और पिछले के पिछले भवों में, वो ही आज आपके निमित्त से, इस पर्याय के निमित्त से उदय में आ रही है। दोष पर्याय का भी नहीं है, दोष कर्मों का भी नहीं है। बहुत सारे लोग आज कर्मों को दोष देने लगे। क्या करे, कर्म ही ऐसे बंदे हैं, कर्मोदय ही ऐसा था। कर्मोदय को दोष मत दो। कर्म मन से नहीं आते, कर्म का आश्रयबंध अपने आप नहीं होता, कर्म के पास कोई मन नहीं है। आपका जो मन वचन काय रूपी जीवन मिला है, मन वचन काय रूपी 3 साधन जो आपको मिले हैं, ये 3 साधनों से ही कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का बंध होता है। किसी दूसरे ने नहीं किया। जो आप मन से सोचते हो, जो आप वचनों से बोलते हो, जो आप शरीर से करते हो, चाहे नेक करो, चाहे फेक करो, चाहे ईमानदारी से करो, चाहे झूठा करो, वैसा वैसा कर्मों का आश्रयबंध तुम्हें ही होगा, तुम्हें ही होगा। थोड़ा सा अपने अपने जीवन के बारे में सोच लो माताओं। बाद में आंखों से गंगा जमुना बहना से बहाने से कुछ नहीं होगा। कितनी ही जाप करते रहना, कितनी पूजा पाठ व्रत तपस्या करते रहना आवश्यकता नहीं है। उतना मात्र करने से आपका कर्म उदय टल जाए, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कर्म उदय टल जाए, वो पूर्ण रूप से बिना उदय में आए ही निर्जीर्ण हो जाए। उदय में तो आएगा, उदय में तो आएगा। कम ज़्यादा तो हो सकता है, पर उतना कम ज़्यादा करने के लिए उतनी तीव्रता से तुम्हें पुनः पुनः पुण्य भी मन वचन काय से करना होगा। ये जीवन जो बेशकीमती मिला है, इस जीवन का कलाकार मैं हूँ, इस जीवन का कलाकार मैं हूँ। जो कुछ भी मेरे इस जीवन में अच्छा बुरा होने वाला है, ये मात्र और मात्र मैंने किया है। कितना ही दूसरे से कहते रहना, कितना ही दूसरे से कहते रहना कि इसके कारण काम बिगड़ा, उसके कारण काम बिगड़ा, पर काम किसी दूसरे के कारण नहीं, हमारी ही हरकत, हमारी ही करतूती से बिगड़ा है। समझ में यहाँ तो आता है, यहाँ तो 1 घंटा बैठे बैठे सब कुछ समझ में आता है, पर जैसे ही यहाँ उठकर जिनवाणी स्तुति की, कायोत्सर्ग किया, सब यही छोड़ दिया। सुबोध जी कहते और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपने सुना है, आपको हम सुना के खाली होके चले गए। बढ़िया, तालियां बज गई हम खुश हो गए, बहुत कुछ अच्छा सुनने मिला, पर जीवन में कितना उतरा, जीवन में कितना उतरा। एक एक कर्म के बारे में, एक एक कर्म के बारे में, एक एक कर्म के बारे में अगर सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे कैसे हरकतों का कैसा कैसा फल मिलता है। व्यक्ति को लगता है हम तो इतनी सी हरकत कर रहे हैं, इतना सा तो झूठ बोल रहे हैं, इतनी से तो पाप कर रहे हैं, इतना सा तो विरोध कर रहे हैं, पर ध्यान रखना बीज कितना होता है। राउका जी, बट का बीज देखा, बट का बीज देखा, सरसों से भी बट का बीज छोटा होता है। हाथ में लेकर फूंक मार लो, कहाँ उड़ जाए पता नहीं चलेगा, पर वही अगर बट का बीज, एक इतना सा बट का बीज भूमि में पहुंचता है, किसी पत्थर के बीच में पहुंचता है, तो पूरी उस पत्थर को, दीवार को भी फाड़ने की शक्ति रखता है। देखो ना, कई सारे स्थानों में, रास्तों में और जंगलों में हम तो देखा है, पत्थर के बीच से कहाँ से इतना बड़ा पेड़ उगा। बीज इतना सा था, पर जब समय पर उसे खाद पानी मिलता गया, कोई को डालने जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जंगलों में अपने आप समय की ही ऐसी बलियारी है, समय की ही ऐसी बलियारी है कि उस बीज को पानी, हवा सब कुछ मिलता है, और इतना विशाल वटवृक्ष होता है कि उस पत्थर को भी टूक टूक कर देता है। ऐसे ज्ञानियों, तुमने इतना सा पाप किया, इतनी सी गलती की माँ, पर जब उदय में आएगा ना तो इतना बड़ा वटवृक्ष बन के सामने आएगा। फिर बिलखते रहना, रोते रहना, कोसते रहना, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक एक कदम फूंक के रखो। फूंकने का मतलब ये नहीं है, नहीं तो महाराज ने कहा फूंक के रखो, तो लखनऊ वाले वैसे ही ज्ञानी हैं, क्यों जागे जी। महाराज ने कहा जो मानना है तो मानना ही नहीं, और फिर महाराज ने कहा फूंक के रखो, तो ऐसे फूंक के रख ले रहे भाई।
फूंक फूंक के रखने का मतलब मुंह से फूंकने पहुंच मत जाना। विवेक की बात चल रही है। विवेक होता तो गुरु की बात सुबोध जी क्यों ना समझ में आती। पर जिनका पाप का उदय है, जिनका पाप का उदय है, वो वैसा ही कार्य करेगा, चाहे भगवान समझाने आए चाहे गुरु समझाने आए। वो तो ऐसे होते हैं, मौका मिला तो भगवान और गुरु की बुराई करने नहीं छोड़ते हैं। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज पुण्य के उदय में इतरा लो इतरा लो इतरा लो, बाद में वे कटोरा लेकर गिगियाते हुए भी मिलते हैं। पूछना सुबोध जी, प्रणत सागर जी से, एक साक्षात व्यक्ति जो जो अरविंद जी करोड़पति, 3 बेटे 3 बहुएं, आज ये स्थिति है। उस नगर में हम गए थे, मंदिर के बाहर खड़ा था वो प्रणत सागर जी, उसी परिचित थे उनसे। गिड़गिड़ा रहा था, हाथ ऐसे करके भीख मांग रहा था, क्षमा कर दो मुनिराज, क्षमा कर दो, हमने भूल की थी, हमने भूल की थी। तब भूल की थी ज्ञानी, आज एक बेटा भी जिंदा नहीं बचा, ना बहू बची, 2 बूढ़े हैं, सब बर्बाद, कोई वंश संभालने वाला नहीं है, एक लोली लंगड़ी बेटी है। क्यों प्रणत सागर जी? आज समझ में नहीं आ रहा है, जीव को आज समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों की आंखों में पानी आ गया कि इतना बड़ा व्यक्ति आज मंदिर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मंदिर में आने की उसकी शक्ति नहीं बची, बाहर से गिड़गिड़ा रहा है। समझ में आएगा, समझ में आएगा, आज नहीं तो कल जीव को, व्यक्ति को समझ में आएगा। इसलिए विवेक पूर्वक जियो। ये मन, ये वचन, ये काय, जो जो साधन मिले हैं ज्ञानियों, इससे ही कर्म का आश्रव बंद होता है। चाहे पुण्य रूप करो, चाहे पाप रूप करो, चाहे शुभ रूप करो, चाहे अशुभ रूप करो। मुंह से बोल नहीं पाए पर मन में किसी के बारे में कुड़ रहे हो, मन ही मन में किसी को गाली दे रहे हो, देख लूंगा, समझा दूंगा, देख लेना, देख लेना, देख लेना। आज इतने सारे जीवों को पवन भाई कुष्ठ होते हुए क्यों दिख रहा है, कोढ़ हो रहा है, क्यों? जिनके मन में कोढ़ है उनके शरीर में कोढ़ होगा ही। अभी धर्म के बारे में उन्होंने समझा ही नहीं है। धर्म के बारे में समझो अथवा ना समझो माँ, पर कर्म के बारे में ही तो समझ लो। कर्म अगर समझ में आ जाए ना, व्यक्ति अपने आप धर्म मार्ग पर चलने लग जाएगा। पर नहीं आता समझ में, कितनी बड़ी भूल व्यक्ति कर रहा है। जब कर्म उदय में आएगा ना रितेश जी, कोई बचाने नहीं आ सकता। लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर लेना, परमात्मा के सामने पुनः गिड़गिड़ाते मिल लेना, पर समझौता किसी के साथ नहीं है। सबसे ईमानदार अगर कोई व्यवस्था इस संसार, इस ब्रह्मांड की है तो कर्म है। बाकी तो व्यवस्थाओं में तुम लाच लुचपत और टेबल के नीचे ऊपर घर में सूटकेस में सब कुछ होना संभव है, पर कर्मों के साथ कोई समझौता नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं चल सकती, कोई समझौता नहीं कर सकते। अरे जब साक्षात परमात्मा को कर्मों ने नहीं छोड़ा, क्या पता नहीं आप लोगों को माँ, इस युग के पहले तीर्थंकर बच पाए कर्मोदय से? इस युग के पहले तीर्थंकर थे ना, उनका तो क्या पुण्य होगा उनका। पर फिर भी पुण्य अपनी जगह पे है, और पाप का कर्म आश्रव जो बंध को प्राप्त हो चुका है, उसका दय भिन्न जगह पर है। इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आहार मिला नहीं मिला? क्या तपस्या कम की थी? क्या भावों की विशुद्धि नहीं थी? 6 महीने 1 साल तक उपवास करने के बाद फिर कभी उन्हें आहार पड़गाने वाला मिल गया, आहार देने वाला मिल गया। जब तीर्थंकर के साथ कर्म इतना ईमानदार है, फिर राव का जी तेरा क्या होगा? विचार कर लेना, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये विचार कर लेना। भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा, महापुरुषों को नहीं छोड़ा। एक से एक महापुरुषों को देखो ना, माँ सतियों को देखो, क्या उतना कष्ट, उतनी परेशानी, उतना दुख आपके जीवन में है? अंजना जैसा, सीता जैसा, द्रौपदी जैसा नहीं है। फिर भी हम अपने जीवन में कितना संभल के चलते हैं, फिर भी अपने जीवन में हम कितना विवेक पूर्वक चलते हैं, ये विचार करो। नहीं छोड़ सकता कर्म, किसी को नहीं।
किसी को नहीं। तीर्थंकर तीर्थंकर जैसी तीर्थंकर जैसी हस्ती को कर्मों ने नहीं छोड़ा। हम तो उनके सामने किस खेत की मूली, हम मामूली भी नहीं है। मूली तो छोड़ दो, उनका तो प्रमाणित था, उनको भगवान बनना है, भगवान नहीं तीर्थंकर बनना है। आपका हमारा कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। उनका तो केवली के ज्ञान में झलका था, उन्हें बताया था, अपना भी झलका है, पर बताने वाला आज कोई नहीं है। बताने वाला आज कोई नहीं है। अगर बताने वाला पी के जैन साहब कोई होता ना, कोई अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी भी आज पंचम काल में होता ना, वो सामने दर्पण दिखा देता, बेटा तुमने कल ऐसी हरकत की थी, इसका उदय इतने दिनों बाद इस प्रकार से तुम्हारे आने वाला है। व्यक्ति कुछ तो संभलता। पर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अशोक जी, पंचम काल में अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी और केवली नहीं है। नहीं तो पंचम काल के लोग उनको भी दोष लगाने में नहीं छोड़ते, वे तो झूठे है। हाँ, उनके केवल ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते, उनके अवधि मनपर्य ज्ञान पे प्रश्न खड़े करते। अरे वे तो पंचम काल के हैं, वे तो ऐसे हैं, उनको तो अकल ही नहीं है, ऐसे कहने वाले छोड़ते नहीं। जब दिगंबर गुरु और प्रभु को दोष लगाने के लिए नहीं छोड़ते, फिर अवधि ज्ञानी मनपर्य केवली होते उनको भी उंगली उठाने से कहाँ छोड़ते। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ। नहीं है परोक्ष से कम हमारी श्रद्धा तो है कि अवधि मनपर्य ज्ञानी और केवली भगवान सही होते हैं, उनका जीवन नेक होता है। नहीं तो उनके जीवन में भी कीचड़ उछालने वाले संसार में मिलते हैं। क्या करें, जीव समझना नहीं चाहता, जीव समझना नहीं चाहता, जीव समझना नहीं चाहता। ये जीवन में जो खुशियाँ, जो गम, जो अच्छाई, जो बुराई प्राप्त हो रही है, इसका पूर्ण रूप से आप ही करता हो, आप ही करता हो, आप ही कलाकार हो अपने जीवन के। कर्म कभी आपसे बड़े नहीं हो सकते, कर्म कभी आपसे बड़े नहीं होते। ऐसी अंग्रेजी में कहावत है, क्रिएशन इज नॉट मोर देन द क्रिएटर। मतलब जो वस्तु बनी है वो कर्ता से कभी बड़ी नहीं होती। बड़ा अगर कोई होता है तो कर्ता ही होता है, बनाने वाला होता है, बनी हुई वस्तु बड़ी नहीं होती। हमारा जीवन मैंने ही बना है, मैं ही उसका करता हूँ, मैं ही उसका शिल्पकार हूँ, मैं ही उसका कलाकार हूँ। मुझे निर्णय करना था, मुझे आज भी निर्णय करना है, कहाँ कहाँ बुराइयों को छाट कर मुझे अच्छाइयों को प्राप्त करना है, और कहाँ हमें क्या करते हुए जीवन को बदलना है। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय और मेरी स्वयं की व्यक्तिगत सोच बदलने की आवश्यकता है। कितना ही दूसरे को समझाते रहना, कहते रहना, कर्म किसी की एक नहीं मानने वाले। मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। जब तीर्थंकर भगवान की नहीं मानी, हमारी आपकी क्या मानेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जिसका सातिशय पाप का उदय, जिसका तीव्र पाप का उदय आता है, वह जीव सामने सत्य होने पर भी, सामने उपदेश सत्य का मिलने पर भी अपने आप को संभालने का प्रयास नहीं कर पाता। इसलिए तो आचार्यों ने कहा है, यथा गति तथा मति, और यथा मति तथा गति। जैसी तुम्हारी गति होने वाली है, जिसकी दुर्गति नियत है, विमल सिए साहब, जिसकी दुर्गति नियत है, उसकी मति भी वैसी ही चलेगी। उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका वचन, उसकी काय, उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी चलेगी। लाख पुरुषार्थ कर लेना, परमात्मा भी आके समझाने का प्रयास करे, कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या मारीची को भगवान तीर्थंकर आदिनाथ नहीं मिले थे? बोलो ना। तीर्थंकर आदिनाथ इस युग के श्रेष्ठा, पहले तीर्थंकर, वे समझाने का भी प्रयास कर रहे थे, पर बेचारा समोशरण से भाग गया। यथा गति तथा मति, जिसकी जैसी होनहार निश्चित हो चुकी है। आप खूब प्रयास करना, रे तीर्थंकर जैसा निमित्त मिला था, वो तीर्थंकर की नहीं मान पाए, फिर हंसराज जी कोई हमारी नहीं मान पाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप है, अपनी अपनी सोच है, और जैसी उसकी मति बुद्धि है, बिल्कुल उसका जीवन वैसा ही होने वाला है। सभी आप भी यही रहेंगे और हम भी यही रहेंगे। कम से कम हम अपने ही बारे में सोचे ना। हमने कितना शोभनीय कार्य आज तक किया और कितना अशोभनीय कार्य हमने आज तक किया। हमें करना क्या था और किया क्या,
ये थोड़ा सा अपने आप से पूछो, दूसरों से नहीं। दूसरों से पूछना, दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना फिर भी आसान है, फिर भी आसान है। दूसरों की गलती भी खोजना बहुत आसान है, पर अपनी गलती खोजकर अपने जीवन में अपने आप में सुधार कर लेना जीतू भाई बहुत कठिन है, बहुत 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 कठिन है। पर जैसी जैसी गति तय हो चुकी है, परमात्मा भी उसे नहीं सुधार सकता। 363 मत करके कहाँ कहाँ बनने वाला पहले तीर्थंकर कहाँ आखिरी तक पहुंच पाए, कितने कितने दुखदायी योनियों में भटकना पड़ा। क्या पुण्य नहीं था? पुण्य नहीं था जिसे तीर्थंकर बनना है, जिसे तीर्थंकर बनना है, केवली के ज्ञान में झलका है, जिसे तीर्थंकर बनना है, क्या उसका पुण्य नहीं होगा? पुण्य तो था, पुण्य तो था, पुण्य तो था। पर आज का जैसे पुण्यात्मा पुण्य का दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है, अपने अपनी सोच, अपनी पहुंच, अपने प्रत्येक कार्य का दुरुपयोग करता है, बिल्कुल उसने भी अपने पुण्य का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग किया। 363 मन बनाए और अंतिम 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 तीर्थंकर तक पहुंच गया। मैं पुनः कह रहा हूं, उनका तो प्रमाण पत्र था, उनका तो प्रमाण पत्र था, उन्हें तीर्थंकर बनना था। हमारा तो इतना भी प्रमाण पत्र नहीं है कि अगले पर्याय में इंसान बनेंगे कि जानवर। है क्या? बोलो माँ। हाँ है? नहीं है? ये हमें पता नहीं है अगली पर्याय हमारी तिर्यंश की होगी कि मनुष्य की होगी कि नारकी की होगी कि देव की होगी, कोई ठिकाना नहीं है। हम अनुमान तो लगा सकते हैं, अनुमान तो लगा सकते हैं, परोक्ष ज्ञान से समझ भी सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पता नहीं, अभी तक आयु बंध अपकर्षण काल आया ही नहीं, अंतिम समय में आया, उसी समय संक्लेश परिणाम हो गया, हो गया। जीवन भर तो साधना की, पर अंतिम समय जब अंध अपकर्षण आला था तभी हम विपरीतता में फंस गया और गया भाव। इसीलिए संभल के रहना, इसीलिए संभल के रहना है। कब कौन से कर्म का आश्रय होगा, और विशेष करके जो आयु के 8 बंध अपकर्षण काल आते हैं, उस समय पर हमें संभल के रहना है। पर कब आएंगे, कैसे आएंगे, किसको बता के आएंगे, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए हर पल, हर समय, हर क्षण संभल के जियो। मत करो राग द्वेष, मत करो राग द्वेष, मत करो राग द्वेष। भगवान गुरु के नाम से तो बिल्कुल बिल्कुल राग द्वेष मत करो। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ भोगने जाओगे? ध्यान रखना, छठे काल में तुम्हें भगवान, गुरु, धर्म कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं। और छठे काल का तो छोड़ दो, जब 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 जो जाएगा जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप में से कोई जाए, पर जो जाएगा उसका नियत है। छठे काल की छोड़ो, 50-100 साल बाद इसी धरा पर, इसी मध्यलोक में क्या होने वाला है, उसके आसार आज ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने 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 समाज में, अपने अपने घर में, अपने अपने हृदय में टटोल कर देख ले, क्या ऐसी कंडीशन नहीं है? 25-50 वर्षों बाद तो मुनिराजों का सर्वत्र भ्रमण भी कल्लू भाई मुश्किल हो जाना है। हम तो 2-2.5 हजार की यात्रा करके आए, 2-2.5 हजार की यात्रा हम करके आए। लोग कहते महाराज आ जाओ, अपनी व्यवस्था है, आपकी संगपति करेगा, हम देने आ जाएंगे, आप कहो तो खाने भी आ जाएंगे, और निकल जाओ। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। आज बोध नहीं है जीवों को, बोध नहीं है, बोध नहीं है। ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली थी, इसका कैसे हम सदुपयोग करें? जो मन, वचन, काय, ये 3 साधन मिले थे, इससे ही कर्म का आश्रय होता है, इससे ही कर्म का बंध होता है, और उदय में आने के लिए भी यही कहीं ना कहीं साधन भी मिलते हैं। अगर संभालना किसी को है, अगर संभालना किसी को है, तो जिंदगी नाम की कोई बाहर की वस्तु नहीं है, जीवन नाम का कोई पोशाक नहीं है, कोई बैग में थैली में आने वाली सामग्री नहीं है कि जीवन हम नेक कर ले। नहीं, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा काय, इसकी जो परिणति है वही हमारे जीवन को नेक या फेक तय करने वाली है। निर्णय हमें करना है कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार ले, कैसे बदलाव करे, कैसे बदलाव करे। दूसरों को बदलाना, दूसरों को समझाना, माँ, दूसरों को समझाना, दूसरों को बहुत अच्छे से बताना फिर भी आसान है, पर अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने मन, वचन, काय के बारे में समझना बहुत कठिन है,
बहुत 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 ही कठिन है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। उन एकेंद्रीय जीवों से पूछो ना, ये वनस्पति खड़ी है, ये वनस्पति खड़ी है, कौन है? कौन है? कोई 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 सुबोध जी पापी नहीं है। ये एकेंद्रीय है वनस्पति। जितने जितने ये डालीगंज में वनस्पति पेड़ खड़े हैं ना, ये कुछ कुछ धर्म कार्य तो उन्होंने किया था, कुछ पुण्य भी किया था, पर पुण्य करते समय, धर्म करते समय कहीं न कहीं उन्होंने छल कपट किया था, मायाचारी की थी। उसका फल पुण्य का फल रूप वह मंदिर के परिसर में खड़े हैं, और पाप का फल, मायाचारी का फल तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना ऐसा ही? आप चाहते हैं ना ऐसा ही? मंदिरों में जितने 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 कबूतर बैठे मिलते हैं, मंदिरों में जितने छिपकली और चूहे आदि भगवान के आगे पीछे दौड़ते हुए मिलते हैं ना, ये कोई कोई पापी नहीं है। पुण्यात्मा तो थे, पर अपने राग के पीछे, मेरे मेरे मान सम्मान के पीछे, हमारे हिसाब से हो, इस कारण से उन्होंने जो जो छल कपट किया, उसका प्रतिफल है, उसका प्रतिफल है, उसका प्रतिफल है। सोचो, विचार करो, हमारी स्थिति क्या होगी अगर आज नहीं संभले, आज नहीं आज नहीं संभले तो आगे संभालने मिले कोई नहीं मिलेगा, संभालने वाला, समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? भगवान महावीर आएंगे, आदिनाथ आएंगे, आपके पारसनाथ आएंगे, चंद्र प्रभु आएंगे, कौन आएगा? कोई भगवान नहीं आएंगे, कोई भगवान उतर के नहीं आने वाले, कोई भगवान उतर के नहीं आने वाले। भगवान की प्रतिमूर्ति रूप निर्ग्रंथ गुरु समझा रहे हैं, समझ जाओ, समझ जाओ। और पुनः 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 ध्यान रखना, करुणा है, गुरु के अंदर करुणा है। कल परसों भी पढ़ा था, जो साधु जो सज्जन हैं उनके भीतर कूट कूट के करुणा भरी है। इसलिए उपदेश दे रहे हैं, संभल जाओ, संभल जाओ। और नहीं संभलो तो फिर यथागति तथामति, और यथामति तथागति। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये मात्र हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है। रामचंद्र मानस में जाके देख लो, उनके और 18 पुराणों में खोज कर देख लेना, सबका यही सिद्धांत है, जो जस करही तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हम दूसरों को दुख देंगे, दूसरों को परेशानी खड़ी करेंगे, हम दूसरों को कार्यों में विघ्न करेंगे, आज नहीं तो कल जब कर्म उदय में आएगा ना, तो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचोगे। विचार करना। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अब क्या करूं जागे जी, ऐसे श्लोक ही आ जाते हैं, 15 नंबर का श्लोक पढ़ना है। काम कुमार नंदी यही बात समझा रहे हैं, तुम जैसा करोगे ना ज्ञानी, वैसा ही आपको फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो तुम्हारी परिणति है मन की, वचन की और काय की, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे लिए कभी खुशी, कभी गम, कभी सुख, कभी दुख प्राप्त होने की संभावना है। अन्य कोई कोई कर्ता उसका जीवन का है ही नहीं है। आप जैसे कलाकार हो, आप जैसे कलाकार हो जीवन के, वैसा ही फल आपको मिलने वाला है, वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। इसलिए सोच समझकर विचार करते हुए निर्णय कर लेना कि हमें अपने जीवन को किस तरह मोड़ना है। हम जीवन को नहीं, हम दूसरों को मोड़ने के लिए तैयार है, पर अपने मन वचन काय को मोड़ने तैयार नहीं है। हम अपनी करतुती तो सुधार नहीं रहे हैं, अपनी हरकतें तो सुधार नहीं रहे हैं, और फिर कोई कुछ कहे सो मिर्ची लगती है। अब क्या करे भाई? हाँ, आप अपनी करतुती तो सुधारो। दर्पण के सामने कितना ही जाकर तुम कुछ भी कहते रहना, दर्पण तो ईमानदार होता है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना राव का जी। दर्पण दर्पण कमजोर होता है, दर्पण कमजोर तो होता है, पर सच्चाई से कभी नहीं मुकरता। दर्पण कमजोर हो सकता है पर सच्चाई से नहीं मुकरता। आप चाहे पत्थर से फोड़ डालो, पर टुकड़े में भी दर्पण सच्चाई ही बताएगा, दर्पण में सच्चाई ही बतेगा, टुकड़े में भी सच्चाई बताएगा। आप सच्चाई सुन नहीं पा रहे हो, आपको मिर्ची लग रही है, आप क्या कर सकते हैं? पढ़ो, श्लोक पढ़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं काम कुमार नंदी? रहस्यपूर्ण बात 15 नंबर के श्लोक में, काय मनोवाक् तु यदा हि शुद्धम कस्यापि दुःखम न भवेत् कदाचित्, कायं मनोवाक्य च यदा हि शुद्धम एकैकमप्येति दुःखाय नित्यम। पढ़ो।
काय, मन और वाक, मतलब मन, वचन और काय। जो मुख से बोल रहे हैं ये वचन है, अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह मन के है, और शरीर से जो कार्य हो रहा है वह काय है। ये ध्यान रखना। भले ही आपका इंटेंशन अच्छा हो, भले ही आपका इंटेंशन अच्छा हो, पर शरीर से आपने विकृति को प्राप्त किया है तो काय से पाप का आश्रय होगा। यहाँ यही समझा रहे, काय मन वचन काय तीनों यदा ही शुद्धम। अगर ये तीनों शुद्ध है, कस्यापि दुखम न भवेत कदाचित, आपके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। अगर आपका मन, आपका वचन, आपकी काय शुद्ध है तो। और हमें दुख मिल रहा है, हमें संकट परेशानी आ रही है, इसका अर्थ क्या हुआ माँ? दुख आ रहा है, संकट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा अभी मन वचन काय शुद्ध नहीं है। और शुद्ध तो छोड़ो, शुभ भी नहीं है। शुद्ध तो बहुत दूर की बात है, शुभ भी नहीं है। हम देवशास्त्र गुरु के पास जहां शुभ आश्रय करना था वहां भी बैठकर अपने मन को शुभ और अपने विचारों को, अपने शरीर को शुभ नहीं कर पा रहे, शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। धिक्कार है जैन कुल में जन्म लेके भगवान की झूठी झूठी मन्नतें मांगना। वहां तो भगवान के सामने, वहां शांति धारा के लिए लड़ते हुए कह रहे हैं कि विनय जी कह दो आप ही का नाम लेता, बुरा नहीं मानना। पर ऐसे भी जीव है, शांति धारा करते हुए तो कह रहे हैं संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान तपोधना नाम। किससे कह रहे हैं? भगवान से तो मन्नत मांग रहे हैं, और बाहर कोई मिल जाए फिर देखो घमासान। विचार करो, मन वचन काय शुभ और शुद्ध होना चाहिए। कम से कम हमारा मन वचन काय, कम से कम हमारा मन वचन काय देवशास्त्र गुरु के लिए विनय जी समर्पित तो हो। ये क्यों 50 बार हमें समझ में नहीं आता, विचार करना पड़ता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ये क्यों, वो क्यों नहीं। ये जो विचार करता है जीवन में कभी उत्थान नहीं करता। कल्लू भाई गुरुजी ने एक ही बात अरविंद जी सिखाई थी, और उसका ही आज प्रतिफल है कि जो कुछ भी हो उनकी उस आशीर्वाद, उनके उपदेश के ही बदौलत है। गुरु ने कहा आंख बंद करके बेटा कूद जाओ। गुरु ने कहा आंख बंद करके कूद जाओ, पता नहीं तुम्हारा मोक्ष मार्ग, तुम्हारी उन्नति उस गड्ढे से ही कहीं होने वाली हो। ये मत सोचना क्या होगा, कैसे होगा, मैं गड्ढे में गिरूंगा, मर जाऊंगा, टूट जाएगा। नहीं हो सकता है हाथ टूटने पर ही तुम्हारा पुराना विपरीतता से जुड़ा हुआ हाथ सीधा हो जाए। गुरु ने कहा आंख मीच कर मानना चाहिए, और गुरु की बात, गुरु की आज्ञा का आंख मीच कर मानने का ही ये प्रतिफल है कि आज मैं कुछ ये उपदेश आदि आप सबको देने का पुरुषार्थ कर पा रहा हूं। ऐसा समर्पण चाहिए। और जो ये मन वचन काय मिले हैं ना ज्ञानी, इसका ही सदुपयोग करना चाहिए। मन वचन और काय, जो मेरे विचार है, विचार करना। कितने शुभ शुद्ध विचार हम दिन भर में करते हैं। विचार कह रहा हूँ, शरीर से तो पाप खुलेआम नहीं कर पाते हैं, उसे एकांत खोजते हैं, पर मन में क्या कुछ नहीं सोचते। वचनों से भी अकेले में क्या कुछ नहीं बोल देते, ऐसा सुनाऊंगा, ये कहूंगा, ये बातें, वो बातें, पर समझ नहीं पा रहा है कस्यापि दुखम न भवेत। अगर तुमने अपने मन वचन काय को संभाला है तो आपको दुख नहीं हो सकता। और दुख है, कष्ट है, परेशानी है, मतलब आप अभी अपने मन को शुभ और शुद्ध नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। और पुनः यही बात इसलिए कह रहे कायम मनोवाकाय च यद ही अशुद्धम। अगर मन वचन काय आपके अशुद्ध ही है, आपका अभिप्राय अशुद्ध ही है, एक मप्पेति दुखाय नित्यम, एक एक से नित्य ही आपको दुख ही मिलेगा। तीनों से नहीं, एक से भी। मन खराब है तो भी दुख मिलेगा, वचन खराब है तो भी दुख मिलेगा, शरीर खराब है, शरीर की चेष्टाएं खराब है तो भी तुम्हें दुख ही मिलेगा। ये निर्णय हमें करना है कि जो साधन मिले हैं, जो मुझे प्रॉपर्टी में मिला है, ये मनुष्य पर्याय की प्रॉपर्टी है, मन वचन का है। उन एकेंद्रीय जीवों से पूछ लो उनके पास मन नहीं है, वचन भी नहीं है,
मात्र शरीर मिला है, काय योग मिला है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंज्ञों से भी तो पूछ लो। उन सभी पर्यायों को हमने प्राप्त किया है, और उसमें कोई नहीं। निगोद में भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए भी दुख हमने भोगा है। तब विवेक नहीं था, तब मन वचन काय हमारे पास नहीं थे। आज मन वचन काय है। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। एक एक को शुद्ध करो, एक एक को शुद्ध करो। अपने आप काम बनता जाएगा, अपने आप काम बनता जाएगा। भले ही आप हंसी मजाक में कोई बात कह दो, कोई कार्य कर दो, पर ध्यान रखना, हंसी मजाक में भी अग्नि में हाथ डालो तो, हंसी मजाक में भी अग्नि में हाथ डालो तो भी जल जाएगा। क्या चंदन की लकड़ी में आग हाथ डालो तो भी जल जाएगा। बबूल के अग्नि में भी डालो तो भी जल जाएगा। ये ध्यान रखना, अग्नि तो अग्नि ही है। चाहे जान के हाथ डालो, चाहे चंदन की अग्नि में हाथ डालो, चाहे बबूल की लकड़ी के अग्नि में हाथ डालो, हाथ तो जलेगा। कर्म बंध, कर्म बंध यही कह रहा है, कर्म बंध यही कह रहा है। कर्म का असरो बंध होगा। आप चाहे हंसी में कर लो, मजाक में कह लो। बहुत सारे बार व्यक्ति बाद में सफाई देने के लिए, वो तो मैं तो हंसी में कह रहा था, मैंने मजाक करने के लिए, माहौल बनाने के लिए किया था। ज्ञानी, माहौल तो तुमने दूसरों का बना लिया, पर अपना तो माहौल तुमने बिगाड़ लिया। कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे, कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम दूसरे का माहौल बनाते रहना, पर अगली पर्याय में तुम्हारा माहौल जो बिगड़ेगा ना, उसे तुम दूसरे से शेयर करने के लिए नहीं आ पाओगे। नहीं आ पाओगे। इसलिए ध्यान रखो, ये मन, ये वचन, ये काय, 3 जो प्रॉपर्टी मिली है, ये प्रॉपर्टी मात्र संगी, पंचेंद्रिय और विशेष करके मनुष्य आपको मिली है, आपको मिली है, आपको मिली है। उसे आप उस प्रॉपर्टी की देखभाल करो। कोई पिता करोड़पति है, किसी बेटे का पिता वो करोड़ों की प्रॉपर्टी दे जाता है, कितना विवेक पूर्वक खर्च करता है। समझदार बेटा, समझदार बेटा विवेक पूर्वक उसकी परवरिश करता है प्रॉपर्टी की। ये भी प्रॉपर्टी तुमने स्वयं ने कमाई है, पिछली पर्यायों में दूसरे ने दी हुई नहीं है। ये मन भी तुमने प्राप्त किया, वचन भी तुमने प्राप्त किया, काय भी तुमने ही पुरुषार्थ से प्राप्त की है। अब जब मिला ही है तो क्यों ना अपने आप को संभालो, क्यों ना अपने उसका सदुपयोग करो। कोई दूसरा आपके जीवन में अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। आपकी जैसी 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 करतूती, आपकी जैसी हरकतें हैं, फल वैसा ही कर्म का मिलने वाला है। संसार में सबसे बड़ा ईमानदार ये कर्म है, सबसे बड़ा ईमानदार ये कर्म है। जब भगवान को उसने नहीं छोड़ा, हमें भी छोड़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर वो छोड़े ना छोड़े, समय हो गया, मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं तो बताता हूँ। फिर आप जाने, आपका काम जाने। समझ जाओ, संभल जाओ तो काम बने, नहीं तो फिर हंसराज जी साधु तो स्वतंत्र है। समझ जाओ, समझ जाओ, और नहीं संभलना, नहीं समझना तो फिर जो समझदार है वो अपनी समझदारी से काम करेगा। फिर आप जाने और आपका। सुबोध जी, आपने बोला, मैं तो रुकता हूँ, आपसे कुछ रिस्पॉन्स तो मिल जाए। आप ही ने कहा आप जानो और आपका। मैं तो कहता हूँ नहीं, आप ना जानो, मैं काम करवा हूँ, पर श्रद्धा तो रखो, विश्वास तो रखो। क्यों राग द्वेष करते हुए, क्यों राग द्वेष करते हुए हम कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं। मत करो मन वचन का दुरुपयोग, मत करो मन वचन काय का दुरुपयोग। जहाँ मन वचन काय शुद्ध है, शुभ है, वहाँ दुख आ नहीं सकता। और दुख है मतलब कहीं ना कहीं आपका मन वचन काय एक एक अशुद्ध है, तभी तुम्हारे जीवन में अशुद्धि है, तभी तुम्हारे जीवन में अशुद्धि है। और अशुद्धि का नाम ही फेक जीवन है। हम नेक बने, फेक नहीं, हम नेक बने, फेक नहीं। इस सूत्र के साथ पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।